जो कलेक्टर रहते कलेक्शन करने वाले उनकी प्रॉपर्टी देखो कितनी है। जैसे जसबीर उर्फ बिलाल। हाँ अच्छा, जसबीर है, उसमें वो अपना रोहित है, लहाने है, पर सब अधिकारी है ना भाई, पैसे कमा रहे। तो तुम पैसे जिस चीज का ले रहे ना, तो उस चीज का उनको उधर उनका फायदा होना चाहिए। तो उनको प्लीज नहीं, उनको बिल्डिंग ही मत बनाने दो। जब पैसा गिन के लिए ना, तो उनको सपोर्ट के लिए भी आओ, बिल्डिंग गिराने मत दो। जब बिल्डिंग गिराना है तो जितना पैसा गिने हो बिल्डरों को, जो गरीब किसका किसका पैसा जो वापिस करो। तो ये आपकी सबसे बड़ी एक मांग है सरकार से, और के कार्रवाई से पहले जो पैसा भ्रष्टाचार के तहत लिया गया है वो उन बिल्डरों को वापस दिया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री इंद्रनील नायक, भाजपा के विधायक निरंजन डावखरे, धीरज लिंगाड़े, इनके साथ शील महापे परिसर पहुंचे थे। आरक्षित जमीनों पर अवैध इमारतें खड़े करने का मुद्दा, और यह मुद्दा इन्होंने पहले लक्ष्यवेधी सूचना के तहत हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के बजट अधिवेशन में उठाया था। अब इसी मुद्दे पर जो कार्रवाइयां होने वाली है और जो कार्रवाइयां हो रही है, तो इन कार्रवाइयों को लेकर के और इसमें जो आर्थिक व्यवहार होता है, पैसों का लेन देन होता है, मनपा अधिकारी, अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी, उनके कलेक्टर, ये किस तरीके से ये पूरा खेला खेलते हैं, और जब अपने पर आती है तो फिर बिल्डिंग पूरी नेस्त नाबूद कर बिल्डर को तबाह बर्बाद तो करते ही है, मगर जिन लोगों का आशियाना ऐसी बिल्डिंगों में सज चुका होता है उसे भी कैसे उजाड़ देते हैं। तो इन्हीं पूरे खेला खेलने वाले, नेक्सस रखने वाले, ताना बाना बनाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और वसूलीबाजों को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है शील परिसर के शिवसेना शिंदे के पदाधिकारी विजय कोरे। विजय कोरे जी के अपने कुछ सवाल हैं, और आज वो ये सवाल जो है हमारे इस बातचीत के जरिए तमाम लोगों तक, सरकार तक, प्रशासन तक जो है रख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन उनके सवालों के जवाब जो है वो देने का भरसक प्रयास करेंगे। विजय भाई, मैंने प्रस्तावना कर दी है, जिस तरीके से मैंने बातें रखी है, जो आपका मुद्दा था आपने मुझे बताया, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से ये अवैध इमारतें खड़ी होना, इस पर फिर किस तरीके से पैसे लेना और बनने के दौरान उनको पूरा संरक्षण देना, और फिर अपने गले पर कुछ आ जाए, जैसे ये लक्ष्यवेधी अब आई तो दौड़ करके सब आ रहे हैं मंत्रियों के साथ में, विधायकों के साथ में, और अब बिल्डिंगें तोड़ने की बातें की जा रही है, और फिलहाल कुछ बिल्डिंगें तोड़ी भी जा रही है उच्च न्यायालय के आदेश बता करके। तो ये पूरा खेला जो चलता है, तो इसमें सभी को पता है कि मनपा अधिकारी जो है संबंधित, वो पैसे लेते हैं, उनके अपने कलेक्टर होते हैं, वो पैसे का कलेक्शन करते हैं और वो पहुंचाते भी हैं। तो क्या कहेंगे इस पर, आपके क्या सवालात हैं? देखिए, अभी फिलहाल बहुत जल्दी अधिवेशन हुआ है। वो अधिवेशन में 5 विधायकों ने जो आवाज उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के धीरज लिंगाड़े साहब है, निरंजन डावखरे साहब है, और अपना प्रवीण दरेकर, इनका मैं पहला अभिनंदन करता हूँ। अच्छा। इन्होंने अतिक्रमण पे आवाज उठाने वाला कोई तो भी विधायक है। पर ठीक है, मेरे को भी उनसे सवाल है। अच्छा। जो जिन्होंने अधिवेशन में सवाल उठाया, उनको भी मेरे को सवाल है, जब अतिक्रमण जो बांधकाम यहाँ पे चल रहा था, सील विभाग, खाडी, खान कंपाउंड, जब फुटिंग निकली तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? हाँ। जो बिल्डर कोई चोरी चमारी करके पैसा लाके किधर से डाका डाल के बिल्डिंग नहीं बनाता है, वो भी उसका भी मेहनत का पैसा रहता है। उसके बाद जो बिल्डिंग में बुकिंग करते हैं, गोर गरीब जहां से अपना सोना गिरवी रख के, कुछ भी मजूरी करके, लोन लेके, लोन भी बैंक से नहीं मिलता है, पेड़ी से लोन मिलता है, या व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं। हाँ, तो उनको वहां पे वो जब बुकिंग करते तो वो बिल्डर उस पैसे से बनाते रहता है। पर अभी जो मुद्दा है अतिक्रमण का, जो अनाधिकृत बांधकाम जो हो रहा है, तो अभी कार्रवाई का बहुत बड़ा आदेश है, तो सब पे बिल्डिंगों पे कार्रवाई होना जरूरी है। ठीक है, मैं ये बात से सहमत नहीं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इतने दिन प्रशासन, थाने मनपा के जो अधिकारी थे वो सोए थे क्या? जब प्लिंथ निकल रही थी तो प्लिंथ का भी पैसा ये प्रशासन, मनीष जोशी हो, महेश आहिर हो, ये लोग प्लिंथ का, स्लैब का, हर चीज का पैसा खाते थे।
अक्षय गुर्दे होके गए, अक्षय गुर्दे यहाँ पे होके गए, जो मुमरा के जो अधिकारी है, क्या नाम उनका भी, अभी फिलहाल कौन है उधर, मुमरा के जो भी है वो सब पैसा खाते हैं। अभी मनपा के अधिकारियों को मेरे को एक इतना बात बताना है कि ठीक है अतिक्रमण कार्रवाई करोगे, इनका पैसा जो स्लैब पे ऊपर लिया है वो कब रिटर्न देंगे? चलो बिल्डिंग तो गिरने वाली है। अच्छा विजय भाई एक बात बताइए मुझे, क्या जानकारी आपके पास के स्लैब वाइज या स्क्वायर फीट वाइज कितना पैसा लिया जाता है? 200 स्क्वायर फुट एक स्लैब के लिया जाता है, 200 रुपए पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फुट। अच्छा। अभी प्लिंथ का भी पैसा लेते हैं। तो अच्छा। इतना जुल्म बिल्डरों पे, गरीबों पे नहीं करना चाहिए किसी से। अच्छा ठीक है, अभी कार्रवाई हो रही है ना, तो उसके ऊपर जो प्लिंथ का अच्छा, पैसा ये पैसे के लेन देन का सिस्टम कैसा है, क्या है सिस्टम ये? जो वसूली खोर है उधर वो। अच्छा। अभी तुम दिवा प्रभात समिति में जाएंगे, हाँ लहाने साहब है, अच्छा। वार्ड अधिकारी, वो भी वसूली करते हैं। अपने वो रोहित है, वो भी वसूली करता है। अच्छा। और इनका सबका जो बादशाह है, लीडर जसबीर शेख, जसबीर उर्फ बिलाल शेख। हाँ। अच्छा। तो ये लोग वसूली करते, ठीक है। अभी तुम पैसा किस चीज का लेते हैं? बिल्डिंग बनाने का, बनना चाहिए। हाँ। तो जो पैसा लेके भी बिल्डिंग पे कार्रवाई आती तो फिर बिल्डिंग बचाओ, नहीं बचा रहे तो जो स्लैब वाइज का उसका पैसा वो रिटर्न दो। अच्छा हाँ। अभी मेरे ये पास आपकी सबसे बड़ी मांग है? मांग मेरी है, मेरी तो है ही है। मेरे साथ सब बिल्डर है। अच्छा। हाँ, वो बिल्डर की मांग है कि दादा ऐसी ऐसी बात है, ये बात होनी चाहिए, और सबका लिस्ट है। बिल्डर क्या बोले, जिसको जिसको पैसा दिया ना, सबका हमारे पास लिस्ट है, हम दादा तुमको लिस्ट भी देंगे। अच्छा। अभी ये विनंती करता किसको हूँ, कितना पैसा दिया? हाँ, किस किस को कितना पैसा दिया हो। इनका आका थाना में है, मनपा में, उधर अधिकारी बड़े बड़े कोई रिटायर हो गए। अभी मनीष जोशी जो चल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी मनीष जोशी ने कल इधर से एंट्री मारा, उनके सामने बिल्डिंग दिखती नहीं, क्या जीपी का काम होता है? अच्छा मुझे तब क्यों नहीं बताइए, रोकते? अभी आपने कहा कि आका जो है रिटायर्ड हो गया, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है महेश अय्यर की बात आप सही बात। तो आपके हिसाब से महेश अय्यर का कार्यकाल जो इतना चला है यहाँ पर, वो हाँ। पहले मुमरा प्रभाग समिति में थे, बराबर। फिर दिवा प्रभाग समिति में थे, फिर मुख्यालय सहायक आयुक्त बने, तो इतनी उनके निर्माण काल, उनके कार्यकाल में मुझे ऐसा लगता है ये दोनों प्रभाग समिति में कम से कम 400 बिल्डिंगें खड़ी हुई। ज्यादा तो कितना कमाया हुआ महेश अय्यर? कई करोड़ रुपए कमाए, कई करोड़ है, उसका हिसाब नहीं है। अच्छा। उनके वसूलदार लोगों ने भाई उनकी प्रॉपर्टी की जांच लगाए, उनकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है। कलेक्टर, तुम बड़े लोग जो कलेक्टर रहते, कलेक्शन करने वाले, उनकी प्रॉपर्टी देखो कितनी है। जैसे जसबीर उर्फ बिलाल। हाँ। अच्छा। जसबीर है, उसमें वो अपना रोहित है, लहाने है, पर सब अधिकारी है ना भाई, पैसे कमा रहे। तो तुम पैसे जिस चीज का ले रहे ना, तो उस चीज का उनको उधर उनका फायदा होना चाहिए। तो नहीं तो उनको उनको बिल्डिंग ही मत बनाने दो। विजय भाई, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने देखा कि एक अतिक्रमण विभाग का जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ये अपनी तनख्वाह से ज्यादा महंगी गाड़ियां लेके घूम रहे। सही बात, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। क्रेटा, ब्रेजा, डिफेंडर, ऐसी गाड़ियां लेके घूम रहे। इसमें प्रशासन की भी गलती है। गलती क्या, ये तो मिली भगत ही कहा जाएगी। मिली भगत है सब। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, गरीब कोई भी आदमी रहने दो, टीएमसी में फ्लैट नहीं ले सकता। 40-45 लाख रुपए उसकी औकात नहीं कि वहां उतना ले सकते। जो मजूरी कर रहा है 200, 300, 1000 रुपए, 500 रुपए जो महीना एक दिन का कमा रहा है, वो टीएमसी में फ्लैट लेगा क्या? नहीं ले सकता। तो उनको जीपी ही फॉरवर्ड है, इसलिए वो जीपी में लेते। तो गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए भाई, माड़ा में फ्लैट, माड़ा का बिल्डिंग तैयार करो, अलॉटमेंट करो उनको। अभी ये बोल रहे 400 बिल्डिंग का कार्रवाई है, 50 बिल्डिंग की कार्रवाई है, तो इनकी कार्रवाई होती है ना, तो मेरे ख्याल से प्रशासन को एक निवेदन है, खास महाराष्ट्र के राज्य के मुख्यमंत्री को एक निवेदन है कि जो अधिकारी ये जो पैसा लिया है, जो घोटाले किए हैं, इन पे जांच होनी जरूर चाहिए। और जिस का बिल्डरों का स्लैब के ऊपर पैसा इन्होंने खाया, प्लिंथ के ऊपर इन्होंने पैसा खाया, वो रिटर्न करो, तभी बिल्डिंग पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो बिल्डिंग पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, तुम्हारा नैतिकता नहीं है आपके, नैतिकता नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले भी उसके ये समिति चुनी थी। हाँ। मेरे ख्याल से 2009 से कुछ, मैं 8 में सुना था, जो बीट सिस्टम एक लाए थे। हाँ। कि वो बीट और टैक्स के क्लर्क जो है और अतिक्रमण के क्लर्क, हाँ, ये मिलकर काम किया अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को रोकने के। बीट मार्शल, अपन जैसे पुलिस स्टेशन का बीट मार्शल घूमता रहता है, हाँ, वैसा इनको करने होते। बीट निरीक्षक, हाँ, वो अभी तक हुआ नहीं मेरे नजर में, वो काम के ऊपर है, सिर्फ काम के ऊपर है। अतिक्रमण रफीक भाई हो रही है ना, तो स्टार्टिंग में रोक देना चाहिए। हाँ। 4-5 माला बनाने के बाद तुम पैसा भी खाओ, बिल्डिंग भी तोड़ो, लोगों को बेघर भी करो और अपना पेट भरो, दुनिया का रोड पे लाओ, ये गलत बात है। अच्छा विजय भाई, मुझे एक बात बताइए, महेश अय्यर तो रिटायर्ड हो गए, बरोबर,
तो अब वसूली कौन कर रहा है और कौन से अधिकारी की चल रही है? वसूली फिलहाल मनीष जोशी के हाथ में फिलहाल है। अच्छा, मैं इतना जानता हूं, पर ये यहाँ रोक लगानी चाहिए। जोशी साहब को भी एक विनंती है, ये बस करो तुम्हारे धंधे। अभी गरीब गुरबा का खा के कोई बड़ा नहीं बनता है। जिसकी बिल्डिंग तोड़ेंगे उसका स्लैब के ऊपर जो पैसा है बनता है, प्लिंथ के ऊपर जो पैसा खाए, जो कमीशन खाए, वो उनको रिटर्न दो, बाद में बिल्डिंग पे कार्रवाई लो। नहीं, लेकिन अब तो जो जितनी भी ये अवैध इमारतों की फैक्ट्री इधर चल रही है, ये इंडस्ट्री जो चल रही है, यहाँ तो जैसे भी आपने नाम लिया जसबीर और बिलाल शेख, वो महेशहर के लिए वसूली करते थे, तो आज भी तो वही वसूली कर रहे हैं। तो फिर वो किसके लिए कर रहे हैं वसूली? अभी जोशी के लिए वसूली कर रहे हो। जोशी साहब के लिए कर रहे हैं। माइंड है ना, टैलेंट है उतना, उनको मालूम है ना अच्छा, कहां से क्या अच्छा, बीच में 2 ग्रुप भी आए थे आमने सामने। खान कंपाउंड, एवी के कंपाउंड में जो है सामना भी हुआ था। कोई विटावा के थाने के क्यों आया था ग्रुप? क्यों आया था? बड़े, ताकि वो ग्रुप सबको मालूम है। पूरे जिले को मालूम, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है वहां पे मलाई ज्यादा है। अच्छा, तो मलाई खाने के लिए तो लोग आएंगे। ये गुड़ का जो ढिगला डालो उसमें मक्खियां कितनी बैठेगी? रोक सकते हैं कोई मक्खियों को? नहीं, मैं अकेला खाऊं? आएगा ही दहशत, गैंगस्टर। ये मुंब्रा में कभी आज तक मैं देखा नहीं, ना आपने भी देखा होगा, ना किसी ने। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा अब तक चला हुआ है, कभी दंगा लफड़ा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ये मुंब्रा का सिस्टम है, पर मुंब्रा का माहौल खराब करने के लिए लेकिन अब आप पैसा बिल्डरों को रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। अगर पैसा रिटर्न करो उसके बाद कार्रवाई करो। 101%। लेकिन महेश आहिर जैसे अधिकारी तो अभी सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो उनको कैसे मतलब जिम्मेदार पकड़ा? जांच तो बैठेगी ना। अच्छा, जांच बैठेगी। फिलहाल अभी जो है कार्यरत है जोशी साहब, उनपे करो ना, मनीष जोशी। अच्छा, अभी उधर गिरी साहब है, राजेंद्र गिरी, कितना लूट मार चालू है दुनिया भर का। कभी भी तलाशी लो उसकी, उनके ऑफिस में जाके 500 का बंडल के थैली नहीं मिलेंगे तो तब मुझे बोलो आप। अच्छा, इतना पैसा उनके पास जाता है। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो क्या कर रहा है? मैं विनंती करता हूं, अभी तो आंख बंद मत करो, अभी तो खोलो और गरीब को रास्ते में मत लाओ। मेरी ये बात है, सब अपने अपने झोले भरो, गरीब को रास्ते पे लाएंगे। ये बद्दुआ सबसे महंगी पड़ती है, गरीबों की बद्दुआ अच्छी नहीं रहती। अच्छा, आपकी विनती, आपकी ये प्रार्थना या आपकी अपील अगर शासन प्रशासन सुनने के बाद भी इसकी अनसुनी और अनदेखी करता है तो फिर क्या कहेंगे आप? ऐसा हुआ मंत्रालय के सामने जाके खुद का आत्मदहन कर लूंगा मैं। अच्छा। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी माँ की कसम खा के बोल रहा हूं मैं। ये यहां तक रुका नहीं, ये अधिकारियों पे जांच हुआ नहीं, मंत्रालय के सामने जाके मेरी माँ की कसम खाता हूं मैं उधर आत्मदहन कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा उधर। यानी आप लिखित पत्र व्यवहार लिखित भी पत्र व्यवहार करूंगा। और मैं विनंती है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री साहब से, मैं उनसे भी जल्द से जल्द मुलाकात करने वाला हूं। शिंदे साहब से भी मुलाकात करूंगा, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से भी मुलाकात करूंगा। ये सब बातें उनको मालूम नहीं, बात उनको बतानी पड़ेगी। अच्छा। यहाँ क्या चल रहा है वो बड़े लेवल पे उनको पूरा महाराष्ट्र देखना पड़ता है, गली नहीं देखनी पड़ती। पर गली के जो है लोग उनको पता चलना है गली कौन संभालता है, मनपा के अधिकारी, इनको समझ में आना चाहिए। लकी कंपाउंड जो हुआ था पहले, वैसा दोबारा होना नहीं चाहिए। फिर मेरा एक कहना है, बिल्डिंग नहीं बनने देने का तो तुम प्लिंथ पे काम रुका सकते हैं ना। अधिकारी तो रोज वसूली के लिए तो घूमते हैं। भाई कितना स्लैब हुआ तेरा? 1 स्लैब हुआ, चल भाई स्लैब पड़ने से पहला मेरे को पैसा ला के दे। स्लैब भी नहीं होने देते, पहला पैसा ले लेते। तो फिर इनका आसरा कौन है? इनको अभी बिल्डर सब परेशान है, गरीब उसमें घरों में रहते हैं, उनको कौन सहारा है? तुम जब पैसा गिन के लिए ना तब उनको सपोर्ट के लिए भी आओ, बिल्डिंग गिराने मत दो। जब बिल्डिंग गिराना है तो जितना पैसा गिने हो बिल्डरों को, जो गरीब किसका किसका पैसा लियो वापिस करो। तो ये आपकी सबसे बड़ी एक मांग है सरकार से, और के कार्रवाई से पहले जो पैसा भ्रष्टाचार के तहत लिया गया है वो उन बिल्डरों को वापस दिया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। अंत में एक ही बोलूंगा मैं, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करता हूं, जो भ्रष्टाचार ये बंद नहीं होएगा तो जो कलेक्टर है पूरे दिवा प्रभात समिति का, मुंब्रा प्रभात समिति का, उसको थाने मनपा का आयुक्त बनाना। कौन है वो कलेक्टर? किसको बनाना चाहते हैं आप मनपा? जसबीर शेख को आयुक्त बना दो, ये विनंती है मुख्यमंत्री साहब से। तो ये देखा आपने विधानसभा के बजट अधिवेशन के बाद जो अवैध निर्माणों का, खास करके शील मापे रोड, खरडी रोड, खान कंपाउंड आदि का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रभाग
27-28, जिसमें दीवा का पूरा इलाका आता है, आगासन, बेतौड़े, मातारडी, देसाई, पडले, ये सारे गांव आते हैं। यहां पर भी बहुत आयात, भरपूर अवैध इमारतें खड़ी की गई है, लेकिन वहां के एक भी इमारत का या एक भी इलाके का जिक्र जो है इन चारों पांचों बीजेपी विधायकों में से किसी ने भी नहीं किया। उसकी वजह क्या थी, उस खबर में हमने आपको बता दी है। तो बहरहाल विजय गोरी इन्होंने एक आवाज उठाई है और मनपा अधिकारियों के और कर्मचारियों के, अतिक्रमण विभाग के खासकर, उनके भ्रष्टाचार पर उंगली रखते हुए एक आह्वान किया है कि कार्रवाई करना है तो पर स्क्वायर फीट 200-300 रुपए के भाव से जो पैसा आप बिल्डरों से लेते हैं, पहले वो वापस लौटाएं और उसके बाद कार्रवाई करें।